निस्वार्थ भाव वाले चिकित्सक हिरन। एक जंगल में एक हिरन रहती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। हिरन चिकित्सा करना सीखकर उस जंगल के सारे जानवरों का उपचार करती थी। उसके पास तरह तरह के पशु पक्षियाँ आकर उनके अस्वस्थ सेहत का वर्णन करके दवा लेके चले जाते। वैसे भी हिरन के दयालु होने के कारण से वह जानवर साधारण है या क्रूर, बिना किसी फर्क के सबकी चिकित्सा करती थी। उस हिरन का हाथी बहुत अच्छा दोस्त था। खाली समय में वे दोनों मजे से गपशप करते हुए पूरे जंगल में घूमते थे। वह हाथी कभी कभी कहता था कि दोस्त, क्रूर जानवरों का चिकित्सा करना खतरा होगा, इसीलिए उनसे पहले से ही दूर रहोगे तो अच्छा होगा। बोलते हुए हिरन को चेतावनी देता था। फिर भी दयालु हिरन हाथी के बातों को अनसुना करती थी। एक दिन जंगल के चालाक लोमड़ी को खतरे से बहुत ज्यादा चोट लगी। यह पता चलते ही हिरन हाथी के बातों को ना सुनते हुए हिरन लोमड़ी के पास जाकर चिकित्सा करने लगी। लोमड़ी के सारे घाव भरकर वह अच्छे से घूमने तक हिरन ने उसका उपचार किया। ऐसे रोज रोज उसकी चिकित्सा करने पर लोमड़ी हिरन से दोस्ती करने लगी और उसके लिए जरूरतमंद फल और चीजें लाकर देती। लोमड़ी के उस पर दया देना देख हिरन ने उसे अपना बहुत अच्छा दोस्त माना। ऐसे कुछ दिनों तक अच्छी बनने का नाटक करने वाली लोमड़ी बाद में उसकी चालाकी दिखाने लगी। उसके प्राण बचाने वाली हिरन को लोमड़ी धन्यवाद तक ना देते हुए एकदम झाड़ी और बल होने वाली हिरन की मांस पर लालच करने लगी। एक दिन लोमड़ी ने हिरन से मिलकर कहा, दोस्त, तुम्हारे जैसे अच्छों से दोस्ती करना हो तो मुझे बहुत पुण्य करने होंगे। कितना को भी प्राण दान करने वाले तुम्हारे जैसे भले और पुण्यात्मा इस धरती पर बहुत कम होंगे। मेरा प्यारा दोस्त भाग 4-5 दिन से अस्वस्थ है। रोज रोज उसकी हालत और बिगड़ती जा रही है। उसे देख मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। मेरा दोस्त नाम के लिए तो क्रूर जानवर है। क्रूर जानवर होने पर भी वह बहुत शांत स्वभाव का है। उसको भी प्राण दान करके इस पुण्य का काम करो ना। तब हिरन के दया करके मानने पर तुरंत लोमड़ी हिरन को बाघ के पास ले गई। देखने पर तो बाघ पूरा स्वस्थ था, लेकिन हिरन को देख बीमारी का नाटक करने लगा। हिरन को शक आया। उसकी चिकित्सा की सेवा में अपने प्राणों का भी बिना कुछ सोचे बाघ के नजदीक जा रही थी। उसके नजदीक आने से पहले ही अचानक बाघ ने हिरन पर हमला करने की कोशिश की। उससे पहले ही जंगल में रहने वाले सारे पशु पक्षियाँ एक साथ आकर बाघ पर हमला करने से वह मर गया। तब तुरंत उधर से भागने की कोशिश करने वाली लोमड़ी को भी मार दिया। अचानक घटी हुई इस घटना से हिरन बहुत चौंक गई। बाघ बीमार है करके उसकी चिकित्सा के लिए तुम्हें ले जाने वाली लोमड़ी की बात मैंने पीछे से सुन लिया था। लोमड़ी पहले से ही चालाक और लालची है, इसीलिए मुझे कुछ तो गलत लग रहा था, तो मुझे शक आया और तुरंत जाकर सबको बताने पर सब आ गए। हाथी ने कहा। उसकी निस्वार्थ भाव वाली चिकित्सक सेवा से सारे पशु पक्षियों का प्यार हिरन ने कमाया। उसकी भलाई ने ही उसकी रक्षा की। इस कहानी की शिक्षा है कि बुरों की सेवा करना हमारे लिए मुसीबत बनेगा। बाज और पंछी का मुकाबला। एक घने जंगल में एक बाज रहता था। वह बहुत घमंडी था। वह बहुत ही बलवान है करके उससे तेज और ऊपर कोई नहीं उड़ सकता करके गर्व करता था। इससे बिना किसी वजह से हर एक पंछी की मजाक उड़ाते हुए चिढ़ाता था। एक दिन बाज को कहीं कुछ भी सूझ नहीं रहा था, तो ऐसे ही खाली बैठकर उसे कोई तो मिलेगा ही करके इंतजार कर रहा था। तभी उस तरफ से उड़ता हुआ जा रहे पंछी को रोक कर कहा, हाँ, थोड़ा बल भी नहीं है और ना ही सुंदर हो, शायद अभी उड़ना भी नहीं आता। देखो तो मेरे आंखों के सामने कोई कीड़े की कूदने की तरह लग रहा है। बोलकर चिल्लाने लगा। उन बातों से पंछी को बहुत गुस्सा आया और कहा, मुझे तुम्हारे जैसे आकाश में उड़ने की कोई जरूरत नहीं है। हर किसी के अपने अपने सामर्थ्य होते हैं।
अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मुझसे मुकाबला करके तुम्हारे सामर्थ्य से मुझे हराओ, देखेंगे। मुकाबले के लिए पंछी मान गई और तुरंत मुकाबला क्या है बताने को बाज ने कहा। इधर से हमारे उड़ने का मुकाबला शुरू होगा। उधर दूर के बड़े पेड़ को पार करके इधर वापस लौटने वाला ही जीतेगा। इसके लिए बाज भी मान गया। पहले से ही बाज चालबाज है करके उधर ही आसपास के सारे पक्षियाँ जज बनेंगे करके बोले। मुकाबला शुरू होने के तुरंत पंछी उड़ता हुआ हवा में जेट से चली गई। कैसे भी जीतना मुझे ही है करके बाज अपने मजबूत पंखों को फैलाकर धीरे से मुकाबले में उतरा। वे दोनों पेड़ों के बीच से उड़ने लगे और वह पेड़ बहुत ही बड़ा और ढालों से घना था। बाज बहुत तेज बिना कुछ सोचे उस पेड़ की तरफ गया। इससे उसके दोनों पंख दो ढालों के बीच फंस गए। वह ना ही आगे जा पा रहा था और ना ही पीछे। ऐसे ही बहुत देर तक तड़पने लगा। पंछी पतली सी और छोटी सी होने के कारण ढालों में घुसकर पत्तों के बीच से बाहर निकलते हुए अपने मुकाम पर पहुंच गई और मुकाबला जीत गई। और फिर पंछी के कहने पर बाकी के सारे पक्षी आकर बाज को उन घने पेड़ों की ढालों से छुड़ाए। इससे प्रकृति में सभी एक समान है करके जानने वाला बाज उस दिन से किसी को भी परेशान नहीं किया और जंगल में सब एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। अजनबी जानवर। एक जंगल में एक चींटी रहता था। वह बहुत डरपोक था। कोई भी काम बिना डरे नहीं करता था। रस्सी को देखकर सांप समझ जाता था। एक दिन वह अकेली पहाड़ी के नीचे जाती है। इतने में जोर की हवा आने पर पहाड़ी के पास से एक बड़ी सी पत्थर चींटी के सामने गिरा। तो बस चींटी पहले से ही तो कायर था। बिना कुछ देखे उसके सामने गिर पड़ा समझकर दौड़ पड़ी। पानी में से जमीन पर उछलती हुई एक मेंढक पूछा कि चींटी चींटी क्यों इतनी तेजी से भाग रही हो? उधर एक बड़ी अजीब जानवर है, मुझसे बड़ी। वो मुझे खाना जाए करके मैं भाग रही हूँ। हाँ, फिर तो वो मुझे भी मार देगी। बोलते हुए मेंढक भी उसके साथ भागने लगा। एक खरगोश सामने आकर पूछा, भाग क्यों रहे हो? उधर एक बड़ी अजनबी जानवर है, वो मुझे खा ना जाए करके भाग रही हूँ, बोला मेंढक ने। अच्छा, कहीं वो मुझे भी खाना जाए? बोलते हुए चींटी और मेंढक के साथ खरगोश भी भागने लगा। ऐसे परेशानी में भागते हुए चींटी के साथ मेंढक, खरगोश, हिरन, गधा, हाथी भी साथ आए। अब मुझसे नहीं होगा बाबा, अब मैं नहीं भागूंगा। तब शेर उनके सामने आकर पूछा, क्या हुआ? क्यों ऐसे डर कर भाग रहे हो? तो हाथी बेदम होकर बोला, महाराज, वो हमारे जंगल में एक बड़ी अजनबी जानवर आया। वह हमें मारने के लिए पीछे पड़ा था। प्राणों को बचाने के लिए भाग रहे हैं। अजनबी जानवर? वो कैसे? शेर ने कहा। उस जानवर को उसने नहीं, गधे ने देखा। बोलते हुए गधे की तरफ इशारा किया। उसके बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता, हिरन पूरा जानती है। ऐसे हिरन ने खरगोश को और खरगोश ने मेंढक, मेंढक ने चींटी की तरफ इशारा किया। फिर चींटी वह अजनबी जानवर को दिखाने सबको पहाड़ी के नीचे ले जाती है। चींटी दिखाने वाली जगह पर कोई अजनबी जानवर था ही नहीं, बल्कि एक बड़ा सा पत्थर था। अरे, इस पत्थर को देखकर मैं पता नहीं क्या क्या सोचते हुए खामखा डर गई। तो उस चींटी पर बाकी सबको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा होने से पहले बिना सच जाने उसकी बातों पर यकीन करके भागना उनकी गलती है, समझ गए सब। अगर मैं सामने नहीं आता तो पता नहीं इस जंगल कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि बिना सच्चाई जाने कोई भी कदम हमें नहीं उठाना चाहिए।